मी सैयद आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी होगी या पार्ट 1 देखा होगा रोड मैप मैप के हवाले से, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट है उसमें फ्रंट एंड को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ यूज़ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा भई, ये सर्वर साइड जो है, इसे सर्वर साइड कहा जाता है। सर्वर साइड क्या होता है बेसिकली, जो हमारे कंप्यूटर की तमाम फंक्शनैलिटीज़ को, तमाम जो भी चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ओके? पिक अ लैंग्वेज स्टेप 1 में, आप इसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक लैंग्वेज है, इसका काम ये होगा कि आप इसमें से अगर कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं, तो आप एक अच्छी बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप इसके फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस है, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस है। तो इन जो है फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए आप इजीली जो है इस पर काम कर सकते हैं। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि पाइथन है हमारे पास। आजकल डीजेंगो और फ्लास्क जो है, वो इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वेबसाइट में यूज़ हो रहे हैं वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद जो है पीएचपी यानी कि लारावेल, ठीक है? जावा, स्प्रिंग बोट, ये जो सारे हैं, बहुत ही फेमस कुछ लैंग्वेजेज़ हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ के लिए या सर्वर साइड के लिए बनाने के लिए यूज़ होते हैं। स्टेप 2 है हमारे पास डेटाबेस, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ वेब डेवलपमेंट। वो क्या है कि अब जब भी हमारा बेसिकली डेटाबेस होती क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो बेहतर होगा। क्योंकि डेटाबेस जो है उसमें हमारा सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है? और इसको स्टोर करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट में अब एक जो है डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको कनेक्ट करना पड़ता है हमारे बैकएंड के साथ। बैकएंड का ही ये हिस्सा होती है। सो हम किससे इसको कनेक्ट, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, दैट मीन्स कि एसक्यूएल। ओके? जो रिलेशनल एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल हो गया हमारे पास, पोस्ट जो है ग्री एसक्यूएल हो गया। तो ये जो है सारे हमारे पास कुछ जो है डेटाबेस की कॉमन जो है हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जो कि जिनको हम लोग, या क्यूरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी हमारे पास, ग्रेट विद नोड जेएस, जो कि आपने यहाँ पर देखा था नोड जेएस। इसके साथ जो है वो सबसे बेहतरीन काम काम कौन करता है? मोंगोडीबी यानी कि मोंगो डेटाबेस। एपीआईज़ है हमारे पास। अब एपीआईज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन तो आगे है, बट हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लर्न रेस्ट एपीआईज़। अब एपीआईज़ का क्या काम होता है कि एक यूज़र को और 2 कंप्यूटर को, या आपकी जो भी वेब एप्लीकेशन है या जो भी एप्लीकेशन है, उसको इंटरनेट के साथ कैसे कम्युनिकेट कराना है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारी एपीआईज़ होती हैं, जो कि हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके लिए कुछ हम जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है और डिलीट है। लेटर ग्राफिक जो क्यूएल है, उसमें है ऑप्शनल बट पावरफुल। अब यहाँ पर आपके पास एक रोड मैप आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र जो है यहाँ पर फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा है। ओके? अब वो कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। ठीक है? अपने मतलब इसका जो फ्रंट एंड है, इंटरनेट के थ्रू उसने कनेक्ट किया, तो वो सबसे पहले जिस चीज़ को देखेगा वो उसके पास उसका जो है वेबसाइट का फ्रंट एंड होगा। ओके? अब हम चलते हैं इसकी बैक एंड की तरफ। अब बैक एंड में उसने क्या किया? वेब होस्ट को देखेगा। उसमें जो है सबसे पहले जो चीज़ है वो डेटाबेस है। ठीक है? अब डेटाबेस को देखेगा और उसकी जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डोमेन नेम होगा, वो कुछ इस तरह से www.google.com, या जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे आप उसके नाम से भी अपना जो है डोमेन को सेट कर सकते हैं। और यहाँ से है पीएचपी। पीएचपी आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक लैंग्वेज है बैकएंड की, जो कि यहाँ पर आपका सारा का सारा बैकएंड दिखाया गया है। जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पीएचपी कंट्रोल कर रहा है इमेजेस को, आपकी सीएसएस को, जो भी वेबसाइट है आपकी उसको प्रॉपर जो कंट्रोल है वो ये कर रहा होता है। बेसिकली ये एक लैपटॉप है और यहाँ पर जो है इंटरनेट से हम लोग पहले कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद आप फ्रंट एंड के थ्रू जो है यूजर इंटरफेस के थ्रू एंटर होते हैं सिस्टम में। फिर आप इसके डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और बाकी की तमाम चीज़ों को भी, फंक्शनैलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है एक फुल स्टैक डेवलपर की। अब फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है भाई? जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक्सपर्ट होता है फ्रंट एंड, बैक एंड, हमारे पास डेटाबेस, इन सब का, वो हमारे पास एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। ओके? यहाँ पर मर्ज स्टैक है, मोंगोडीबी है, एक्सप्रेस डॉट जीएस है, रिएक्ट जीएस है, प्लस नोड जीएस। ऐसा बंदा जिसके पास ये तमाम के तमाम स्किल्स मौजूद हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं।
अब यहाँ पर एक सिंपल सा आपको ओवरव्यू दिखाया गया फ्रंट एंड और बैक एंड के हवाले से। अब फ्रंट एंड में आपको नजर आ रहा है कि एक वेब ऐप है और एक मोबाइल ऐप है और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसमें जो है बेसिक लैंग्वेजेस यूज होती हैं, HTML यूज होता है, CSS यूज होता है और जावास्क्रिप्ट यूज होता है, और इसी तरह से हमारे पास फर्दर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स भी यूज हो रहे होते हैं। बैकएंड में क्या क्या चीज यूज हुई, हमारे पास सर्वर है, डेटाबेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, और डेटाबेस सॉरी जो सर्वर साइड है इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो सकती हैं, जावा है, पाइथन है, C++ है, और PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है, ओके, उसका काम इन सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना होता है। अब यहाँ पर फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है और एज इट इज यहाँ पर रिएक्ट नजर आ रहा है आपको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर नोड नजर आ रहे हैं, MySQL है, आपके पास पाइथन है, और इस तरह की जो है प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं, और इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए उसने APIs को यूज किया हुआ है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि APIs क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अलाउ करती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि जब दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो IP APIs के थ्रू ही काम करती हैं, APIs के थ्रू ही कम्युनिकेट हो रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर पब्लिक इंटरनेट है और API कंज्यूमर है, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन है, सर्वर है और डेटाबेस है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट कराने का काम कौन कर रहे हैं, APIs कर रही हैं। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ऐसा कंटेनर जहां पर आपका तमाम डेटा जो रखा जाता है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। Collection of organized information on a particular subject. It is organized so that queries and reports based on the information can be readily performed. कॉमन एग्जाम्पल है इसकी टेलीफोन बुक है, और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को रखने के लिए हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं। अब इफिशिएंट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू, प्रिवेंट कर सकते हैं ओवरलोड्स को, क्विक रिट्रीवल्स कर सकते हैं, स्केलेबल स्टोरेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। इफिशिएंट मैनेजमेंट सबसे अच्छा काम है। देखिए पहले दौर में हम फाइल्स में डाटा रखते थे जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था और मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, और उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होती थी। ओके, तो अब हमें जो है ये सिस्टम सारा कंप्यूटर के ऊपर मिल गया है, तो हम इजीली अपनी जो है फाइल्स बनाकर डाटा अपना इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंट ओवरलोड्स, आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होना पड़ता। वही बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स नहीं बनानी पड़ती, आपको सारा डाटा जो है मैनुअली मैनेज नहीं करना पड़ता। क्विक रिट्रीवल, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो ऑन द स्पॉट आप क्यूरी के थ्रू सर्च करके आप जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। स्केलेबल स्टोरेज, आपको बहुत ज़्यादा जो है स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको एक कमरा चाहिए पूरी फाइल्स रखने के लिए, तो डेटाबेस जो है वो आपको प्रॉपर कंटेनर्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पर आप जाकर अपना डाटा स्टोर करते हैं। बिफोर डेटाबेस, डेटाबेस से पहले क्या हालात थे, स्लो डाटा एक्सेस था। जब भी कोई बंदा फाइल ढूंढने के लिए आता था उसके मतलब कोई 5-10 दिन भी लग सकते थे या 7-8 घंटे भी लग जाते थे। मैनुअल मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को मैनुअली यानी कि हाथों से तरतीब देना पड़ता था। अब डाटा ओवरलोड, जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता था तो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। लिमिटेड स्टोरेज, यानी कि आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत लिमिटेड होती थी और आपकी जो है मेमोरी फुल हो जाती थी और आपको समझ ही नहीं आता था कि अब आप डाटा को कहाँ रखें। फुल स्टैक डेवलपर जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू दिया गया है। फ्रंट एंड डेवलपर जो है इन 3 लैंग्वेजेस के ऊपर काम करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बैक एंड जो है वो मतलब जावास्क्रिप्ट, पाइथन है, .NET है। इसी तरह से डेटाबेसेस जो है MySQL और बाकी तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करेगा। डेवऑप्स जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड के ऊपर काम करेगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस इस तरह से काम करेंगी। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड डेवऑप्स बेसिक्स है। होस्टिंग फ्रंट एंड कर सकते हैं आप नेटलीफाई से और वेरसेल से। इस तरह से होस्टिंग बैक एंड कर सकते हैं रेंडर रेलवे से। डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं कुछ इन सॉफ्टवेयर से, और CI/CD पाइपलाइन जो है गिटहब के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रोड मैप आपको कंप्लीट बता दिया गया है कि कहाँ से आपने काम शुरू करना है। फाउंडेशंस बेसिक कौन कौन से हैं, सेकंड में आपने क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है, एडवांस फ्रंट एंड कैसे करनी है, एडवांस फ्रेमवर्क कौन से यूज़ करने हैं, वर्जन कंट्रोल कौन कौन से यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताया गया। फर्स्ट मंथ में आपने क्या सीखना है, रिसर्च और KPIs के ऊपर काम करना है, वेबसाइट प्लानिंग करनी है। सेकंड मंथ में आपने उसको डिज़ाइन करना है। थर्ड मंथ में आपने कंटेंट राइटिंग करनी है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कौन सा होगा।
मंथ 4 में आप उसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क स्टार्ट करते हैं। मंथ 5 में आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं या आपकी कंप्लीट होने वाली होती है, तो फिर जो है इसकी टेस्टिंग और लॉन्च का भी टाइम आ जाता है। और यहाँ पर 6 में आप मेंटेनेंस करते हैं, दैट मीन्स कि आप मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ताकि आगे जाके आपकी जो भी चीज़ें हैं अगर कोई मसला आ जाता है या अपडेशन करनी पड़ती है तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ तक थी। हमने आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा, और यहाँ से कोई भी आपको मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी राइट बैक। अल्लाह हाफिज़।